फ्रेंड, जैसा कि बिहार बीएड का परीक्षा 25 तारीख को होने वाली है, तो उसी के अनुसार मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था 2023 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो अभी 2022 का क्वेश्चन पेपर है। तो जैसा कि है आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इस बारे में। जो पहला खंड को देखेंगे तो अंग्रेजी विषय के बारे में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक है, जो रिविजन कर लिया जाएगा। तो देखेंगे हम लोग अंग्रेजी में, देखेंगे जो पैराग्राफ जो दिया गया, पैसेज जो दिया गया है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो उसी के अनुसार, जैसे पढ़ने के अनुसार, तो पहला क्वेश्चन कहा गया, अकॉर्डिंग टू द passage इन मॉडर्न टाइम्स ए सक्सेसफुल टीचर्स इज प्राइमरी सपोज। तो पहला का आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा पहला का आंसर। सेकंड क्वेश्चन में देखा जाएगा तो उसे तक इन एशियंट टाइम्स द टीचिंग प्रोफेशन वाज, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लिमिटेड है टू ए हाई स्किल माइनॉरिटी। थर्ड देखें द ऑथर सेम्स टू बी, तो इसका थर्ड का आंसर हो जाएगा जाकर सी हो जाएगा। फोर्थ का देखेंगे विच व्हाट वाज हैज ट्रांसफॉर्म टीचिंग इन टू एन इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ पब्लिक सर्विस, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन डी हो जाएगा। फोर्थ का आंसर हो जाएगा डी। नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का देखेंगे तो फिफ्थ में कहा गया क्या, द मॉडर्न टीचर इज नॉट एबल टू फॉलो द आइडियल्स ऑफ दिस प्रेडिसेसर बिकॉज, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा यहाँ पे जाकर हम लोग का फिफ्थ का हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑफ इट रेमेडियंस एडवांसमेंट ऑफ इन प्रोफेशनल स्किल्स। तो सिक्स में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया है कि चूज द करेक्ट मीनिंग आइडियम्स जो है, जो चूज द करेक्ट ऑप्शन करने के लिए वही बोला गया है। तो सिक्स का देखेंगे हम लोग, तो सिक्स का हो जाएगा ऑन द कार्ड्स का हो जाएगा, सिक्स का यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रोबेबल। सेवन का देखेंगे फील शॉर्ट हो गया, तो सेवन का आंसर हो जाएगा ए, हैड नो इफेक्ट। एट का देखेंगे लिप्स एंड वांट्स, तो लिप्स एंड वांट्स का हो जाएगा, एट का हो जाएगा डी, रैपिडली। क्वेश्चन नंबर नाइन में देखेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स पूछा गया, चूज कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव। तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा पहला बी इट सो डैट बी में हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन का देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर टेन का देखेंगे तो उसी अनुसार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा, मे आई हैव यू परमिशन टू लीव द ऑफिस ईयरली। क्वेश्चन नंबर 11 का देखेंगे तो डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 में देखेंगे तो चूज द अपोजिट इन मीनिंग इन द वर्ड गिवन, तो मिथ का हो जाएगा, 12th का हो जाएगा ए हो जाएगा, रियलिटी। 12th का हो जाएगा रियलिटी हो जाएगा। क्रॉनिक का देखेंगे तो क्रॉनिक का हो जाएगा 13 का सी हो जाएगा, यहाँ पे टेम्पोररी। उस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 का देखें तो सिमिलर मीनिंग पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम लोग क्या गया, सॉलिट्यूड का हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा, सिंगल माइंडनेस। कॉन्ट्राडिक्ट का हो जाएगा 15 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा बी, डेनिम फैटिलिटी हो जाएगा इसका। नाउ खंड सेकंड में आ गए, हिंदी भाषा में आ गए, तो हिंदी भाषा में देखेंगे पैराग्राफ जो दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको अच्छे से, उसके बाद फिर उसी के अनुसार आंसर आप लोग टिक कर लीजिएगा। तो आंसर मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा पहला का हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा यहाँ पे जाकर आपको हो जाएगा ये हो जाएगा आनंद से, हृदय से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का देखें तो 17 का ज्ञान और भक्ति का द्वारा होता है, डी। सदाचार किससे परिवर्तित होता है, तो ज्ञान और भक्ति से होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का दीजिए, कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण सच्चा है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का दीजिएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, जो आनंद और हर्ष से मुक्त हो। क्वेश्चन नंबर 19 का दिया हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, शील दशा को। क्वेश्चन नंबर 20 का देखिएगा तो ज्ञान द्वारा प्रवर्तित सदाचार का पता कैसे लगता है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ए हो जाएगा, हृदय को साथ लेकर। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिएगा तो उपेक्षा का क्या हो जाएगा, उपेक्षा का हो जाएगा 22 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यहाँ पे अपेक्षा हो जाएगा। प्राचीन का हो जाएगा 23 का सी हो जाएगा, अवार्चीन हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 24 से लेकर 26 में पूछा गया सही नाम चुनिए, संधि का सही नाम चुनिए, तो ज्ञान उदय का हो जाएगा क्या हो जाएगा, 24 का हो जाएगा डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है। निराधार का देखें 25 का देखें तो सी हो जाएगा, विसर्ग संधि है। सन्मार्ग का देखेंगे तो हम लोग सन्मार्ग का हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा इसका जाकर हो जाएगा शनमार्ग का हो जाएगा, शनिवार का हो जाएगा बी हो जाएगा, व्यंजन संधि हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 से 30 में पूछा गया सही उत्तर चुनिए, निम्नलिखित का सही उत्तर चुनिए, तो क्वेश्चन नंबर 27 से देखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 27 का गिरी का शब्द का शुद्ध बहुवचन है, तो 27 का हो जाएगा जाकर सी हो जाएगा, गिरी हो जाएगा। व्याकरण क्या है, तो 28 का हो जाएगा ए हो जाएगा, भाषा का नियम को ही व्याकरण कहा गया है। 29 का सकर्ष का देखेंगे उपन्यास के रचनाकार को क्या गया, तो 29 का हो जाएगा डी हो जाएगा, यहाँ पे इनमें से संजीव हो जाएगा। 30 का देखिए जयशंकर प्रसाद के काव्य भाषा कौन सी है, तो क्वेश्चन नंबर 30 का हो जाएगा डी हो जाएगा, खड़ी बोली हिंदी में होता है।
अब हम लोग खंड 3 में आएंगे, तो तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति का है। तो उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा, ए हो जाएगा यहाँ पे मुर्गी। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 32 का क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा, 32 का हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 18 टोटल यहाँ पे ट्रायंगल दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोग देखिएगा तो क्या क्या गया, एक घड़ी से 9 बज के जो टाइमिंग का क्वेश्चन दिया गया है, तो टाइमिंग का आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मालूम चलेगा आप लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हो गया यहाँ पे जाकर डी हो जाएगा, 3 बजने में 15 मिनट है। क्वेश्चन नंबर 34 का देखिएगा, तो 34 में दिया गया है जो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखते हैं। तो 34 का हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा। टोटल 11 अक्षर बड़े हैं जो मतलब कि समान दर्पण में दिखेंगे बड़े अक्षर वाला। क्वेश्चन नंबर 35 में देखेंगे ऐसे त्रिभुज की संख्या क्या है जिनके शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष हैं, लेकिन अष्टभुज के साथ केवल एक ही भुजा आती है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा बी हो जाएगा, 32 हो जाएगा टोटल। क्वेश्चन नंबर 36 में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 36 में कहा गया है इस श्रृंखला को देखें तो 80 10 7 15 60 दिया गया, जो हमेशा मतलब सब टाइट किया गया। 80 से लेकर गया है 70, 70 से गया है 60, और 10 से 15, 15 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है ए हो जाएगा 36 का। 36 का यहाँ पे ए हो जाएगा। तो 37 का देखेंगे, तो 37 का दिया गया 7, इसमें ऐड किया गया 3 + 7 10 हो गया, तो 7 + 3 ऐड किया गया है। तो उसी के अनुसार इसमें 2 + 2 + 4, तो 4 2 6 2 8 हो गया, तो 6 2 8 हो जाएगा इसमें। तो 7 3 10, तो 9 1 10 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 38 में देखें तो 5 5 - 5 24 है, 7 - 4 7 इज 48 है, 10 - 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें आप लोग देखिएगा क्या दिया गया है, 5 - 5 25 -1 किया गया है, 7 × 7 49 से -1 किया गया। तो 10 × 10 100 में से 91 99 100 में से 1 माइनस किया तो 99 यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 39 को देखेंगे, तो इस श्रृंखला को देखेंगे तो एक अल्टरनेटिव प्लस किया गया है, 12 + 1 13, 13 + 1 14, 14 + 1 प्लस हो जाएगा 15 हो जाएगा। जैसे 11 + 12 हो गया, 12 + 13 हो गया। तो इसमें तो अगला स्टेप, अगला जो नंबर आएगा डिजिट आएगा वो 12 से देखेंगे, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिएगा, तो एक क्लब में 108 सदस्य हैं, उनमें से 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 9 महिला सदस्यों को छोड़कर शेष सभी सदस्य विवाहित है। क्लब में विवाहित महिलाएं कितनी हैं? तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 का हो जाएगा, तो 40 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा, 27 हो जाएगा। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 41 का देखिएगा, तो 6 पुस्तकों में ABCD जो दे रहा है F1 के पार्श्व में एक एक करके रखा जाता है, B C और E नीले आवरण की है। तो आप लोग सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने में लंबा टाइम लग जाएगा। तो उसी के अनुसार आप 41 का देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। इस श्रृंखला को देखें 2 और 1 1/2 1/4 है, तो इसका मतलब हाफ मल्टीपल किया गया है। 2 × 1/2, तो इसको 1 आ गया, तो 1 × 1/2 हो जाएगा 1/2। तो उसी अनुसार 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे बी हो जाएगा, 1/8 आ जाएगा। 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 43 का देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 43 में एक व्यक्ति 12 किलोमीटर की उत्तर की ओर चलता है और 15 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, उसके बाद 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, फिर 18 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। आरंभिक स्थान में वह कितनी दूर पर है? तो कैलकुलेट करने के बाद 43 का देखिएगा, तो 43 का आ जाएगा यहाँ पर 6 किलोमीटर आ जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 44 का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में देखिएगा, JAK KVL LCM MDN, तो उसी सीरीज जो दिया गया उसके अनुसार जो सीरीज हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे बीच में देखेंगे A B हो गया, B से C हो गया, C से D हो गया, तो D के बाद कौन आ जाएगा? E आता है। तो मिडिल में E है, तो E में इसमें 3 को दिया गया है। उसके बाद JKLM +1 किया गया है, तो +1 करने के बाद इसके बाद आप लोग देखेंगे तो JKLM M के बाद N आएगा, तो N मतलब इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, NEO हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में देखेंगे तो CMMEO GQQ, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स है KQU। तो सी के बाद फिर एक छोड़कर ई किया गया है, ई के बाद एक छोड़कर जी किया गया, तो जी के बाद एच छोड़कर आई किया जाएगा, तो आई यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद एम छोड़कर एक फिर प्लस किया गया, तो ओ आ गया है। ओ के बाद फिर +1 किया गया, तो पी के बाद फिर क्यू आ गया है, क्यू के बाद फिर आर को छोड़कर फिर एस लिया, तो यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 45 का। उसी के अनुसार देखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 का देखें तो BCD DED FGH, उसके बाद एक अल्टरनेट इसमें भी किया गया है, बी के बाद सी, डी के बाद ई, एफ के बाद जी, जी के बाद एच के बाद आई, तो उसके बाद जे के बाद के हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे 46 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 47 से 50 देखेंगे तो नीचे दी गई सूचना के आधार पर उसके नीचे गए 4 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। आप लोग इसको पैराग्राफ पैसेज को पढ़ लीजिएगा, तो पैसेज पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में देखेंगे हम लोग,
तो 47 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो कहा गया 47 का कहा गया इसमें इंद्र के श्वनगर को कौन सा कॉलेज स्थित है। तो 47 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा 47 का वाणिज्य अथवा चिकित्सा कॉलेज है। 48 का देखें कृष्ण का स्वनगर कौन सा है। तो 48 का हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा भोपाल। यही इंदर अहमदाबाद में पढ़ रहा है तब निम्नलिखित व्यक्ति स्वनगर तथा पढ़ने का संस्थान समूहों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जय अहमदाबाद एर्नाकुलम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 का देखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन नंबर भोपाल में कौन पढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन ए हो जाएगा सी हो जाएगा भोपाल अर्थात इंदर हो जाएगा। 51 से 55 में देखेंगे तो नीचे गए हैं शब्द जो चारों शब्द दिए गए हैं उसमें से एक चौथा शब्द भिन्न है तो उसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हम लोग देखेंगे तो 51 में ग्रेनाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, बिटुमिनस हो गया, लिग्नासाइट हो गया, मतलब कोल का सारा नेम हो गया। तो 51 का देखेंगे हम लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 52 का देखें प्लासी हो गया, पानीपत हो गया, हल्दी घाटी हो गया, सारनाथ हो गया। इसमें जो तीनों किया गया तीनों सब युद्ध का नाम है। तो 52 का यहाँ पे देखेंगे तो डी हो जाएगा सारनाथ। ऊपरी केंद्र हो जाएगा भूकंप विज्ञान हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा गड्ढा हो जाएगा। तो 53 का हम लोग देखें तो डी हो जाएगा। गड्ढा एक तरह से नहीं कुछ नहीं कर सकते हैं, बाकी जो तीनों अर्थ का मतलब कि कहा किया गया। 54 का देखें तो 54 में देखेंगे ए है जो मतलब कि इसका ए जो है मतलब कि भिन्न है तीनों चारों से। 55 का देखें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागरिक हो जाएगा। विनिम्र विनीत नागरिक या ईमानदार में हो जाएगा नागरिक हो जाएगा। हम लोग सामान्य ज्ञान की तरफ खंड 4 में आ जाएंगे। तो सामान्य ज्ञान में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 से हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 में कहा गया है क्या क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 में देखें तो ऑप्शन यहाँ बी हो जाएगा खनिज पदार्थ से भरपूर आहार में प्रोटीन और वसा से भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता होती है। 57 क्वेश्चन नंबर में देखेंगे तो 57 का आंसर हो जाएगा अभिधरण हो जाएगा। एथलेटिक या शारीरिक प्रशिक्षण की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है अभिधरण। 58 का क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। तो 58 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा 21 जून को मनाया जाता है। मानव शरीर में कौन सा अंग से लाशिका कोशिकाएं लिम्फोसाइड बनती है। तो 59 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लॉन्ग बोन से बनती है लिम्फोसाइड। क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ देखेंगे हम लोग कंप्यूटर का जनक कौन है। तो 60 का देखेंगे कंप्यूटर का जनक कौन है चार्ल्स बैबेज का कहा गया है। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह की फाइल को संदर्भित करता है। तो 61 का हो जाएगा डी हो जाएगा छवि फाइल को। प्रो कबड्डी लीग शुरू कब हुई थी। तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 2014 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63 में देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसकी सघनता में वृद्धि की अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। 64 का देखें तो गुणसूत्र शब्द किसके द्वारा गढ़ा किया गया था। तो 64 का हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा वर्ल्ड लेयर के द्वारा। 65 का देखें जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे। तो 65 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा यहाँ पे PN भगवती थे। क्वेश्चन नंबर 66 में देखेंगे हम लोग तो क्वेश्चन नंबर 66 में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो 66 का हो जाएगा यहाँ पे जाकर बी हो जाएगा GV मालावंकर हो जाएगा। 67 के जदाब नामा का एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था वह कहाँ स्थित है। तो 67 में हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केन्या में। 68 का देखें निम्नलिखित में से द ऑडिसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है। तो 68 का हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा बराक ओबामा है। क्वेश्चन नंबर 69 में देखेंगे तो निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। जो चारों दिया गया उसमें से कौन सा एक सुमेलित एक सही नहीं है। तो 69 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे बी है जो क्या है गलत है। क्वेश्चन नंबर 70 का देखें एक पारिस्थितिक तंत्र में जैविक घटकों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 70 का हो जाएगा सी हो जाएगा उत्पाद उपभोक्ता और डिकम्पोजर में। क्वेश्चन नंबर 71 का देखेंगे तो सौरमंडल की सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह कौन सी है। तो 71 का हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा नेपच्यून हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। इब्न बतूता तो 72 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का हो जाएगा ए हो जाएगा मोरक्को से आया था। क्वेश्चन नंबर 73 में देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। तो 73 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा फाहियान जो मलेशिया से नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए प्रसिद्ध कथन किसने दिया था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह हर जगह जंजीरों में जकड़ा होता है। तो 74 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा रूसो के द्वारा दिया गया था। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो 75 का हो जाएगा बी हो जाएगा गुर्दा में। बिहार के पानी में किस रसायन का सौंदर्य है। तो 76 का हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा आर्सेनिक में।
सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो 27 में हो जाएगा, सी हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को को पास हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 78 में देखेंगे तो अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? बीटिल कल्चर कहा गया है, बीटी कल्चर। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो दिया गया, जलियांवाला कांड हो गया, हत्याकांड, असहयोग आंदोलन की वापसी हो गया, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हो गया, स्वराज्य का पार्टीकर्ता, उनका सही कालानुक्रमिक क्रम में है। तो इसका 79 का देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा, पहला हो जाएगा। पहला जो कहा गया हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, उसके बाद तीसरा हो गया खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद असहयोग आंदोलन की वापसी हुई थी, उसके बाद हुआ था स्वराज पार्टी का संगठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 में देखेंगे तो WTA का पूर्ववर्ती नाम क्या था? WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या था? यहाँ पे हो जाएगा बी हो जाएगा, GATT गैट हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 का वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, वो कौन सा हो जाएगा? 2081 का हो जाएगा, बी हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का। मनुष्य के टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है? तो 82 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, सॉल्मेनोल टाइफिक नाम से हो जाता है, जो मनुष्य के टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है। जो क्वेश्चन नंबर 83 में देखिए, त्रिपुर विश्व में अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है? तो 83 का हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, बुने हुए वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध विख्यात है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए था, SI प्रणाली की स्थिति ऊर्जा की क्या है? तो 84 का हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा बी हो जाएगा, जूल का हो जाएगा। LPG के मुख्य घटक क्या है? तो 85 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन हो जाएगा। 86 का देखेंगे तो निम्नलिखित में से किस एक देश का ईमेल का आविष्कार किया था? तो 86 का हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा, अमेरिका के। 87 के ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कौन सा है? तो 87 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, थर्मल का। क्वेश्चन नंबर 88 में देखें तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। हाइड्रोजन के ऑक्साइड का, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, सल्फर के ऑक्साइड का उपरोक्त में कौन से अम्लीय वर्षा के कारक है? तो 88 का देखेंगे तो सी हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है, 89 का हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, रक्त प्रसरण बढ़ाने के। टमाटर किस अम्ल की प्रकृति का स्रोत है? तो 90 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, ऑक्सोलिक एसिड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो 91 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, साबुन के निर्माण में। क्वेश्चन नंबर 92 में देखिएगा तो निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो 92 का हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। ज्वालामुखी वोल्केनो इरप्शन नहीं होते हैं कि वोल्केनो इरप्शन नहीं होते हैं कौन? 93 का हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, बाल्टिक सागर का हो जाएगा। मेटामॉर्फस होता है, 94 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, बलुआ पत्थर से ही मेटाफोर का नति होता है, कार्य नति होता है। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापमान, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विवर्तन, इनमें से किस तत्व के कारण मरीचिका बनती है? तो 95 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 और 3, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मिराक। खंड 5 का देखेंगे, शिक्षण विद्यालय के अधिगम का वातावरण देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 96 का देखेंगे, छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? तो 96 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, वह सहयोग और भौतिक संतुलन विकसित करेगा। स्वयं क्या है? 97 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, तो 98 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, एक लोकतांत्रिक नेता की। निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? तो 99 का हो जाएगा यहाँ पे, डी हो जाएगा, समस्या समाधान का हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 100 में देखें तो शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का हो जाएगा यहाँ पर, ए हो जाएगा, अवलोकन का। नैतिकता किसका विज्ञान है? तो 101 का देखेंगे तो यहाँ पे, सी हो जाएगा, आचरण का। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चे का गुण नहीं है, मतलब क्षमता नहीं है? तो 102 का हो जाएगा यहाँ, डी हो जाएगा, शुद्धता का। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण है मतलब पूछा गया है, तो 103 का हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा, सी हो जाएगा, कुशल आयोजक का। शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो 104 का हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा, डी हो जाएगा, छात्रों का मूल्यांकन करना। क्वेश्चन नंबर 105 में देखें तो चरित्र का विकास होता है, तो क्वेश्चन नंबर 105 का ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी होता है इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, अनैतिकता द्वारा। TLLM का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो 106 का हो जाएगा यहाँ पे, 106 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, सीखने की सुविधा के लिए। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, तो 107 का हो जाएगा यहाँ पे, बी हो जाएगा, अनुमान का।
108 का देखिएगा तो एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों के निम्नलिखित में से किस गुण का सबसे अधिक बढ़ावा देगा। तो 108 का हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, योग्यता को। सही प्रतिक्रिया और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो 109 को हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पे स्तुति का, पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। तो 110 का हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा पाठ्यचर्या का। यशपाल समिति रिपोर्ट 1993 का नाम क्या नाम है। तो 111 का हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रशासन के माध्यम से सीखना। सीखने का उद्देश्य का अर्थ क्या है। तो 112 का देखिएगा तो अनुभव प्राप्त करना है। माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल में लिया गया कुल समय कितना है। तो 113 का हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा 36 मिनट। विकास का अर्थ होता है 114 का हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, गुणवत्ता में वृद्धि को लिए बोला जाता है विकास का अर्थ। में देखिएगा तो हम लोग तो निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की है। तो 115 का यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर महबूब को हो जाएगा। शब्द शिक्षा प्राप्त का अध्ययन विज्ञान का अर्थ होता है 116 का हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, बच्चों को समझने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है। तो 117 का हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, भीड़ भाड़ का। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के विरुद्ध करना है। तो 118 का हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा निराश का। इनमें से कौन सा कक्षा की गतिविधि से संबंधित है। तो 119 का हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, तकनीक का। अनुशासनात्मक शब्द को डैश के प्रबंधित तकनीक कहा जाता है। तो 120 का हो जाएगा फिर डी हो जाएगा। तो आज का फिलहाल क्वेश्चन देखें 2023 का कंप्लीट हो गया है। थैंक यू मेरे दोस्त।